वालेकुम स्टूडेंट, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे एंड C++ के प्रोग्रामिंग को एंजॉय करते होंगे। एंड मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ भी रहा होगा। अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट, आप अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी आपको पता है कि हम किस तरह अपने एक C++ का प्रोग्राम का स्ट्रक्चर किस तरह बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने प्री प्रोसेसर डायरेक्टर को पुट करना है इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। इसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std सेमीकोलन पुट करना है। फिर आप लोगों ने जो हमारा मेन फंक्शन होता है इंटीजर्स मेन फंक्शन उसको पुट करना है। इसके बाद आप लोगों ने स्टार्टिंग एंड एंडिंग ब्रैकेट्स डालनी है और इसके अंदर आप लोगों ने जो बॉडी है तो ये आपकी बॉडी हो गया। इसके अंदर आप लोगों ने अपने जो प्रोग्राम होता है जो कुछ आप रन करना चाहते हो जो काम करना चाहते हो तो वही स्टेटमेंट लिखने हैं। जिस तरह यहाँ पर मैंने जो है ना पिछले वाले प्रोग्राम को लिया है एंड यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जो वेरिएबल ए था उसको प्लॉट किया था, उसको वैल्यू असाइन की, फिर उसको मैंने cout/na किया। फिर मेरे पास जो है ना ए इक्वल है a स्टेरिक 3.7 रिज़ल्ट आ गया। तो ये मेरे पास प्लॉट का रिज़ल्ट आएगा। इसके बाद cout/na। इसके बाद हमने दूसरा वेरिएबल भी पुट कर दिया। वेरिएबल की जो हमने वैल्यू पुट कर दी a स्टेरिक 13 एंड इसकी भी हमारे पास स्क्रीन पर डिस्प्ले हो गए। na+b हमारे पास रिज़ल्ट आ गए। तो आई होप ये तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि हमारे पास हमने पिछले वाले प्रोग्राम में ये प्लॉट भी किया था, इंटीजर्स भी किया था। आई होप आपको ये भी समझ आ चुका है कि प्लॉट एंड इंटीजर्स में फ़र्क क्या होते हैं। हम यहाँ कुछ भी वैल्यू पुट करते हैं तो वहाँ पर क्या असर पड़ता है। अगर हमने यहाँ पर इंटीजर पुट किया है और वहाँ पर हमारे पास इंटीजर्स ही रिज़ल्ट डिस्प्ले करेगा। अगर आप यहाँ पर प्लॉट भी पुट कर ले लेकिन आप लोगों ने डेटा टाइप इंटीजर रखा है तो तब भी फिर क्या करेगा, आपका रिज़ल्ट जो है ना वो इंटीजर ही डिस्प्ले करेगा, प्लॉट नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ पर डेटा टाइप की हमारे पास इंटीजर है। तो यहाँ पर हमने प्लॉट एंड इंटीजर दोनों को कर दिया एंड आप लोगों ने इसका रिज़ल्ट भी देख लिया। ओके स्टूडेंट, तो आज के लेक्चर्स में हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम कंजूल इनपुट एंड कंजूल आउटपुट इसको करेंगे, इस पर काम करेंगे कि हमारे पास कंजूल इनपुट एंड कंजूल आउटपुट हम किस लिए यूज़ करते हैं। जिस तरह आप लोगों के पास cout एंड cin होता है, सही है। तो यहाँ तो एक बात आप लोग को जान लें कि जिस तरह आप लोगों के रिज़ल्ट का जो है ना एक ब्लैक स्क्रीन आ जाता है तो जब वो वहाँ पर आप कोई मैसेज, जिस तरह यहाँ पर मैंने मैसेज लिखा है कि cout हेलो मैम या इस तरह प्लीज़ इनपुट एनी वैल्यू, इस तरह मैं कोई मैसेज पुट कर लूँ तो cout वो मैं कर दूँ तो वहाँ पर मेरे पास फर्स्ट ऑफ ऑल वो मैसेज आएगा। फिर उसके बाद ही मैं कुछ वैल्यू वगैरह एंटर करूँगी, सही है। तो ये तुम्हारे पास cout का हो गया। अब cin की बात क्या है, तो cin हमारे पास मेमोरी रिजर्व करता है। वहाँ पर हम जो है ना हमसे मांगते हैं कि हम कुछ इनपुट कर लें, समझ आ रही है। जबकि cout में आपको कहते हैं कि आप जो है ना कुछ वो कहेंगे कि इनपुट एनी वैल्यू। जबकि cin में आप लोगों ने कोई वैल्यू पुट करना है तो फिर वो उसी का वो रिजल्ट आएगा, सही है। तो चलो स्टूडेंट, हम अपने प्रोग्राम को आज का स्टार्ट करते हैं एंड ये सारी चीज़ें आपके साथ में डिस्कस करती हूँ। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी तो आज के लेक्चर में, तो आप लोगों ने इसको मिस नहीं करना, पूरा देखना है ताकि आपको हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाए। ओके स्टूडेंट, तो आप देख सकते हैं मैंने वो पिछला वाला कोड उतारा है और इस इमेज में मॉडिफिकेशन करूँगी एंड आपको कंजूल इनपुट एंड कंजूल आउटपुट अंडरस्टैंड कराऊंगी ताकि आपको समझ आ सके। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा सा टोकन को मैं टोकन आप लोग भी जानते होंगे हमारे पास माइलेज इंडिविजुअल यूनिट एंड प्रोग्राम होते हैं छोटे छोटे जो हमारे पास पार्ट होते हैं। प्रोग्राम हमारे पास टोकन कहलाते हैं, समझ आइए। इसके अलावा हमारे पास दूसरा टर्म जो है ना वो है आइडेंटिफाई है। आइडेंटिफाई भी आप लोग जानते हैं, पढ़ा भी है। अभी यहाँ पर हमारे पास जो इंटीजर्स हो गए, समझ आइए।
अब ये प्लॉट जैसा हमारे पास हो गया, तो हम इसको कहते हैं चेक करते हैं। आइडेंटिफाई की बात करेंगे। आइडेंटिफाई आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा भी है, थोड़ी सी हमारे पास इसमें देखने की है। कहा हमारे पास जब ये ए है, तो ये ए हमारे पास जो है ना एज आइडेंटिफाई है, जो आइडेंटिफाई करते हैं डिफरेंस वेरिएबल की समझा। जैसा हमारे पास इस तरीका में जो दूसरा बी है, ये है हमारे पास वेरिएबल जैसा हम मेन फंक्शन है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक तो क्लियर होना है ना कि टोकन क्या होता है, आइडेंटिफाई क्या होता है। हमारे पास ये जो सिंबल्स हैं, तो ये आइडेंटिफाई करते हैं। कभी इसमें कुछ और कर लें। ओके स्टूडेंट, मैं इसको हटाती हूँ। अच्छा, कमेंट्स मैंने हटा दिए। मैं अभी सिंपल प्रोग्राम है, सिंपल कोड है, इसी में सारा मॉडिफिकेशन करूँगी। इसे ये प्लॉट की समझ आ गई है। प्लॉट हमारे पास डेटा टाइप है, एक वेरिएबल है ए, इसका डेटा टाइप है समझ। यहाँ पर हमने ए को वैल्यू असाइन की है 12 एंड कॉलन कॉमा। ये आप लोगों ने ये चीज़ें मस्ट पुट करनी है, क्योंकि C++ जो है ना हमारे पास थोड़ी सी गलती करेंगे तो वहाँ पर एरर करेगा। अच्छा, CN देख ले। तो अभी मैं आप लोगों को बताया भी है, CN जो है ना आपको आप कुछ उसमें पुट करोगे तभी वो आगे जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल ए है, डेटा टाइप प्लॉट है, इसको मैंने CN कर दिया। तो ये cout/n एंड ए। तो नेक्स्ट लाइन है, इसको डिस्प्ले करें। तो मैं अभी इसका कंपाइल एंड रन करती हूँ। आप देख सकते हैं कंपाइल हो रहा है, 0 एरर है। ओके, अब ज़रा देख लेना, कुछ भी नहीं है, जस्ट वो ब्लैंकिंग कर रहा है। क्या ब्लैंकिंग कर रहा है? CN की वजह से कि आप कुछ इसमें कुछ पुट कर ले, समझ आ रही है। आप जो है ना वहाँ पर वेरिएबल ए हमने डिक्लेयर कर दिया है, तो वहाँ पर मेमोरी में इसके लिए जगह रिजर्व है, तो वहाँ पर कहेंगे कि कुछ पुट कर ले। तो यहाँ मैंने 12 पुट कर दिया। तो देख ले, जैसे 12 पुट कर दिया तो वहाँ पर देख लेना कि हमारे पास प्लॉट जो है ना हमारे पास कोट ए, तो A12 आ गया, समझ आ रही है ना। ठीक है, फिर उसके बाद /n मैंने कर दिया, 12/n मैंने कर दिया। तो दरमियान में 12 के दरमियान आप ज़रा स्पेस को देख लेना, ब्रेक को। तो बस प्लॉट ए हमने कर दिया। फिर उसके बाद हमारे पास ए मैंने पुट कर दिया 12। तो cout/n हमारे पास ये ब्रेक आ गया, एंड ए हमारे पास इसके बाद 12 आ गया। तो ए को है A/3.7, तो मेरे इसकी जगह ये 44.4 आ गया, समझ आ रही है ना। एंड cout/NA, तो इसकी जगह हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। तो आई होप से यहाँ तक तो आपको ये सारा क्लियर हो गया है। एंड इसके बाद हमारे पास भी बी को है A/13, समझ आ गए हैं। हमने वहाँ जस्ट क्या कर लिया, और हमने सब ए के लिए वो CN किया था। अभी हम बी के लिए CN करते हैं, तो हम बी के कुछ पुट करेंगे, तो हमारे पास फिर इसका रिजल्ट आएगा। तो आप देख लें, कंपाइल हो गया है। आप लोगों ने इस तरह स्टेप बाय स्टेप करना है, सही, सिंपल बहुत ही आसान है। अच्छा, ये मैंने अभी 12 जो है ना बी की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो और CN बी की मैंने वहाँ पर 12 आ गया है, एंड /n का मतलब है, ये अब देख लेना इसमें ब्रेक है बी, तो 12 आ गया, एंड cout/n। ओके, अब देख लेना हमारे पास मैंने फर्स्ट ए की वैल्यू पुट कर दी थी, ये 12 ऊपर 44.43। फिर इसके बाद मैंने बी की वैल्यू 3 पुट कर दी, सही है। तो A+B एंड 41.4 ये मेरे पास ही आ गया। तो आई होप सो आपको यहाँ से सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब यहाँ मैं एक मैसेज भी डिस्प्ले करती हूँ cout के लिए, कि वहाँ पर मेरे पास रिजल्ट कुछ मैसेज आ जाए, फिर उसके बाद मैं कुछ पुट कर ली। तो आप देख लें, मैं इसको रन करती हूँ, cout एंटर ए वैल्यू, समझ आ रही है ना। आप देख लीजिए, कंपाइल हो रहा है, सही है। अच्छा, अब ये मैसेज उसी तरह आ गया, डबल कोट्स के अंदर मैंने पुट किया है,
तो अब वो उसी तरह आ गए। तो ये ब्लैंकिंग जो कर रहे तो मीन है यहाँ से हम कुछ पुट करें। तो मैंने अभी 12 पुट कर दिया -12, तो मेरे पास जो है ना ये रिजल्ट आ गया। समझ जा रही है? अच्छा, अब मैं इसको है ना यहाँ पर भी पुट करती हूँ बी के लिए इंटरवैल्यू फॉर बी स्लैशन आप लोग इसलिए लगाने चाहिए ताकि हमारे पास वो जो है ना नेक्स्ट लाइन में आए, कंफ्यूजन आपको ये ना हो। अगर आप ये स्लैशन ना लगाते तो सारे एक ही लाइन में आ जाते हैं। आप देखिए ना मैंने 12 पुट कर दिया ए के लिए। अब मेरे पास प्लीज़ एंटर अनदर वैल्यू बी के लिए ये मांग रहा है, तो बी के लिए मैं कोई वैल्यू यहाँ पर पुट करूँगी। तो मैंने 3 कर दिया, तो मेरे पास 3 आ गए एन ए प्लस बी ये मेरे पास। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। अगर अभी भी क्लियर नहीं तो फिर बता सकते। अच्छा, ये कैस्केडिंग ज़रा देख लें। तो ये अच्छा, मैं इसको मिटाती हूँ। अभी थोड़ा सा ज़रा कैस्केडिंग पर आते हैं, इसको आपको ज़रा नजर करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने अब दोनों ए बी दोनों को प्लॉट लिया है, यहाँ दोनों को मैं अब पुट करती हूँ। सही है। अच्छा, तो प्लीज़ एंटर टू वैल्यू मैसेज है एन सी एन में हमारे पास ए एंड इसकी जगह मैं बी भी अब वैल्यू कुछ पुट करूँगी ना। सही है। सी एन बी मीन मैंने वहाँ 2 नंबर को पुट किया है, तो अब 2 के लिए मैं वहाँ पर मैं जो है ना सी एन भी मैंने लिख दिया। अच्छा, अब मैं इसके लिए एक आउटपुट रिजल्ट मेरे पास हो के द वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर डबल कोट्स के अंदर जो लिखोगी वो एड्रेस आएगा। तो ये मैसेज स्क्रीन पर इसी तरह ही आएगा। अच्छा, मैंने इसको कंपाइल कर दिया। अब देख ले रिजल्ट को, वही मैसेज आ गया प्लीज़ एंटर 2 वैल्यू। तो मैंने 2 वैल्यू को पुट कर दिया। देख ले 2 and 3 को, तो द वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर 2 3। तो 3 ज़रा दरमियान वो ज़रा आ गया ना, बहुत ही वो करीब आ गया। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, /n लगाऊंगी और ताकि ये ब्रेक हो जाए, ताकि दूसरा जो है ना इसके साथ बिल्कुल अटैच ना हो। तो अब देख सकते हैं अभी से 2 and 3 मैंने पुट कर दिया। तो 2 and 3 एंड ये दूसरा जो मैसेज है ये मेरे पास नेक्स्ट लाइन में आ गया है। तो आई होप तो आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका है। अगर इसके बाद फिर भी कुछ इशू हो तो आप मुझे बता सकते हैं। तो द वैल्यू ऑफ ए भी मैंने इस तरह लिख वहाँ पर ही मैसेज आया था ना, तो ए एंड दरमियान में ये डबल कोट्स का दरमियान जो स्पेस है एंड फिर भी। अच्छा, आप ज़रा देख लें, मैं इसको एक ही लाइन में लिख देती हूँ। सही, आप एक लाइन में लिखते हो इंडिविजुअल लिखते हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, देख लें मेरे पास इसी तरह आ गया। ओके स्टूडेंट, तो आई होप समझ आ चुका है। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तक के लिए अल्लाह हाफिज़।